ये मनुष्य का जो तन है यह धर्म क्षेत्र है। ये धर्म को धारण करने के लिए आया है। धर्म ईश्वर को कहते हैं और उसको जो धारण करे वो धर्मी है। और उसके पास में कर्म करने के हथियार हैं, औजार। हाथ कर्म करने के लिए, पैर चलने के लिए, आंख देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए। सब इंद्रियां अपना अपना काम करती हैं। इससे कर्म होता है। मानव कभी बगैर कर्म किए नहीं रह सकता। हाथ हलते, पैर हलते, चलते फिरते सब कर्म है। अब दो प्रकार का कर्म होता है। एक अविद्याजनित और एक विद्याजनित। एक सजातीय सद्गुणों को पाता है, दूसरा दुर्गुणों को पाता है। बुरा कर्म करेंगे तो पाप बनता है, भला कर्म करेंगे तो पुण्य बनता है। वो पुण्य सबसे पवित्र चीज है। पुण्य पुराकृत भूल। पुण्य से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। वही भगवान को दिलाता है, भगवान को पहुंचाता है। और पाप ज्यादा हुआ तो राक्षस बना देगा, बुरे कर्मों में प्रवृत्ति जाएगी, भले कर्मों की तरफ नहीं जाएगा। ये मानव के हाथ में है दोनों चीज, चाहे हम बुरे बन जाए चाहे हम भले बन जाए। तो बताइए कि जब हम भले बनना चाहते हैं तो बुरे जितने लोग हैं वो अटैक करते हैं, उनको नाराजगी लगती है कि ये हमारे अंदर रहता था, हमारा ऋण खाता था, हमारे अनुकूल रहता था, अब ये दुश्मन के पास जा रहा है। तो वो अटैक करके मारा पीटी हल्ला गोपाड़ा करते हैं। काम में बन जाएगा, क्रोध में जाएगा, लोभ में जाएगा, मोह में जाएगा, भजन में से हटा लेते, शांति से हटा लेते। तो इसी को कहते हैं युद्ध, राम रावण युद्ध। समझ में आया? लेकिन अध्यात्म दृष्टि से यह युद्ध नहीं है, यह भजन है। बुरे दुर्गुणों को मारना, सद्गुणों को ग्रहण करना, यह भजन का उद्देश्य है। और दुनिया दो से बनी है, दो ऐन सा दुनिया। एक ईश्वर तो दूसरी माया, एक दूसरे के अपोजिट, उल्टे। एक पैदा होना, एक मरना। तो दिन बनना तो रात, अच्छा तो बुरा, हंसना तो रोना, धनी तो गरीब। ये दो जहां रहते हो उसका नाम है दो ऐन सा दुनिया। इस संसार को दुनिया कहते हैं। तो दो से बनी है। तो समझ लो भजन भी दो से बना है। एक बुराई कब्जा किए है माया, और इसको जब हटा के छुड़ाना चाहते हैं, भजन करना चाहते हैं, तो वो नाराज होके अपना, जैसे तुम्हारा नौकर है वो काम करता है और वो तुम्हारा कर्जा खा लिया है,
और वो जाना चाहता है कि हम बाहर जाना चाहते हैं, अब हमारी छुट्टी दिया जाए। तो तुम दोगे छुट्टी? कहे हमारा इतना कर्जा, इतना इतना ब्याज, इतना 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 रख दे और ये मारेंगे सारे तेरे के। तो न तो वो जा पावे न छूट पावे। तो इसीलिए जब तुम भजन में बैठते हो तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर टूट पड़ते हैं कि ये तो यार छिड़का जा रहा है, निकला जा रहा है, पकड़ो इसको। तो मन को अंदर से ऐंच लेते। तो ये बड़ी भारी कठिन लड़ाई है और ये सबको लड़ना पड़ता है, सबके सामने आती है। अब यह है कि किसके पास कितना पुण्य है और कितना पाप है। अगर पाप ज्यादा होगा तो भजन से छूट के उधर ले जाना पड़ेगा। जो करते वही में मन लगेगा, अभी भजन में ना रुक पाई। और जो पुण्य होगा पुराना रिकॉर्ड में, तो फिर भजन बनता जाएगा, धक्का मुक्की होती जाएगी। कभी मेघनाद लक्ष्मण को घायल कर देगा, कभी लक्ष्मण मेघनाद को मार डालेगा। काम रूपी मेघनाद है और विवेक रूपी लक्ष्मण है, दोनों में युद्ध होता रहे। जब मन करता है विषय का तो ज्ञान रूपी विवेक रूपी लक्ष्मण रोक देता है। और जहां मेघ आया काम का तो मेघनाद है, मेघ के समान उसकी गर्जना थी, सबसे बलवान है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना, ये दुर्गुणों के पलटना है। और ज्ञान, वैराग्य, शांति, संतोष, क्षमा, दया, सद्गुण, ये सद्गुणों की पार्टी है। यह पार्टी का भगवान नेता है राम, और यह पार्टी का रावण है। समझ लो, ये सब अंदर है, सब छुपे बैठे हुए। तो ये दुई के झगड़े से बहुत मुक्त होना, छुटा लेना बहुत कठिन है। अब यह युद्ध निरंतर करो। अगर भजन नहीं करना है तो निरंतर युद्ध करो, लड़ो, बल लगेगा कैसे नहीं। बल जबरदस्ती नाम लो, राम जप राम जप राम जप बाबरे, घोर भमनी नाम निज नावरे। राम कहते चल, राम कहते चल, राम कहते चल भाई रे, लाहे तो परिये भव बेगार में छूटत अति कठिनाई रे। जिद करो तो फिर समर्पण हो, सुबह उठो और जगह बना लो बैठने का सब, अपने गुरु महाराज अपने भगवान को बैठा लो सामने और समर्पण हो। भगवान मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करिए, आप मेरे गाइड हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो जिद करके अगर उनके पीछे लगेंगे तो फिर धीरे धीरे आगे थोड़ा करेंगे तो फिर कृपा आ जाएगी, सिग्नल आने लगेंगे परमात्मा के, इशारा आने लगेगा तो फिर खींच लेंगे। और जब एक दूसरी भूमिका निकाल दोगे तब फिर ठीक हो जाएगा। अब तुम प्रोफेसर आदमी हो, समझ में आया? जी पूरी चार्ट समझ में आ गई जी। तो अब भ्रम न हो। अब यह है कि भगवान की सजातीय पार्टी का सहारा लो जी। और वैराग्य का सहारा लो। वैराग्य हनुमान है, हनुमान कोई बंदर नहीं,
हनुमान कहते हैं हनन करे, नष्ट करे मान का, अभिमान का जो नष्ट करता है उसका नाम हनुमान। ये अंदर में है सब। बपुष ब्रह्मांड सुप्रवृत्ति लंका, आसक्ति लंका है, मोह रावण है, क्रोध कुंभकर्ण है, काम मेघनाद है, लोभ नारातक है, कपट कालेव है, ये विजातीय पार्टियां है। और हनुमान वैराग्य हनुमान है, अनुराग अंगद है, धर्म ददबल है, नेम नीलन है, सजातीय पार्टी है। इनका सहारा लेना पड़ेगा तब उन पर विजय होगी। और जब विजय हो, जो जीव है ना अंदर सबके भगवान का अंश है, विभीषण है जीवात्मा है। तो जब रावण खत्म हो जाएगा तो विभीषण का राज हो जाएगा, तो भगवान का जो स्वरूप है उसका राज हो जाएगा। और एक परवश पड़ा है, रावण से कहता है कि रावण अन्याय न करो, बेईमानी न करो। रावण मानता है तो कहता है, दो घूसा लगाता है, पिटाई करता है। तो परवश जीव स्वबस भगवत्ता, जीव अनेक एक श्री करता। तो जीव की इज्जत करो और ये दुष्टों का नष्ट करो, और इसी पे कदम बढ़ाते आगे बढ़ो। बहादुर का काम है, और सबसे मूल है मन। मन एव मनुष्यानाम कारण बद्ध मोक्षयो। मन ही सबका कारण है। माया भी मन ही के अंदर है और भगवान भी यही के अंदर है। तो इसको जीतना है। मन को जीत ले वो मोरे भाई, सील की झील दया का बख्तर सत्य का टोप लगाई। काम क्रोध मद लोभ मोह की बीजे फौज भगाई। आशा तृष्णा विषय वासना देव कतल करवाई। मन को जीत ले वो मोरे भाई, जीतना पड़ेगा। और जो कमजोर हो तब पे काम नहीं चलेगा। परमात्मा, हाँ परमात्मा क्या एडमिट हो। जब तुम्हारे कॉलेज में लड़के आ जाते हैं तब ना पढ़ाई शुरू होती है। हाँ, तो ऐसे भजन नहीं होते। भजन जब हम एडमिट हो जाएंगे परमात्मा के तब भजन शुरू होता है। और जो इधर उधर करेंगे तो उनके क्षेत्र में करेंगे तो मार पीट के ले जाइए उधर। मन को बहला ले है, कहेंगे कि कहाँ जाते हो इधर। या तेरे बांदा जिले में देखे बहुत बड़े बड़े आदमी है व्यवहार, और मजदूर रख लेते हैं खेती के काम में, ऑर्डर ली घर के काम में, और के लड़के बच्चों की शादी हुई कुछ तो 1000 2000 10,000 दे दिए। फिर कितना मांगते हैं उनसे? 1 लाख। ये सारे ब्याज और त्याज और सब लग जाए, और छोड़ते नहीं हो, जाने नहीं देते। ऐसे ही माया पकड़े हुए हैं हम सब लोगों को। अब माया से जिद करो, भगवान से प्रेम करो। माया मन में याद आती है। अब तुम लोग भजन करते हो और माया मन चला जाता है, महतारी याद आती है, बाप याद आता है, भाई याद आता है, जमीन याद आती है, पैसा याद आता है, और मन दौड़ दौड़ के उधर जाता है। तो वो की जीत होती जाती है। जो ज़्यादा चिंतन करेगा वही की ज़्यादा फलीभूति हो। हमारा मन माया में रहेगा तो माया बढ़ेगी, भगवान में रहेगा तो भगवान बढ़ेगा। इसलिए हिम्मत बांध के युद्ध करो और लड़ाई करनी पड़ेगी।
हाँ, तो वही का नाम है महाभारत, समझे? जी। हाँ। अच्छा, स्वामी जी जैसे भजन में बैठते हैं तो शुरू में जैसे यही सत्संग है, तो यही बात जो आप बोल रहे हैं, अगर यही मन में चलता रहता है तो क्या ये ठीक है? एक समय जाके जब मन इधर उधर मतलब इसी बारे में सोचता रहे, जैसे बैठने के बाद हम ध्यान में बैठे और इसी श्रृंखला में चले, और फिर जो माइंड है उसको हम डिसऑन कर दें कि भाई अब ये बात खत्म, और उसके बाद ध्यान लगाएं, तो कुछ ध्यान लगता है समय। हाँ, लगभग। और हम क्लियर करते हैं। देखिए, गृहस्थी आश्रम जो है गलत नहीं है, वैराग्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम में कोई अंतर नहीं है। वहां भी खाना पीना होता है, विषय वासना होती है, वो थोड़ा गलत है। और यहाँ तुम्हारा जो जितना दंत फंदा बल से भोजन बनाने वाला है, चूल्हा है, तवा है, लड़ाई है, झगड़ा है, सत्संग होता रहता है। तो गृहस्थ आश्रम के लिए थोड़ा सा अंतर है उसका रास्ता। दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक होते आसक्त लोग, एक होते अनासक्त। दो चीज है। वो आसक्त जब तक है, चाहे वो बाबा बन जाए, चाहे कोई भी रहे, वो बंधन में है, माया नहीं छोड़ सकती। कोई ड्रेस बना ले, यूनिफॉर्म पहन ले, इससे कुछ नहीं होता है मन पे कंट्रोल करने से। तो अनासक्त होना चाहिए। वो अनासक्त जो अभी हमने बताया था, वही पॉइंट है। मन को बदलना, मन को चेंज करना। हम घर में रहे, बच्चे रहे, परिवार रहे, सब कुछ रहे, और दिन भर काम करते हैं, और शाम को लौट के घर आते हैं, तो 5 मिनट अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट में हाजिरी दे दो। जितना दिन भरे का हिरास चढ़ा है, उस सबको उतार दो आसक्ति को, और जो भी हम किए हैं कर्म, वो समर्पण कर दो आप गुरु बाबा को। और इस तरह संतोष करो और लगातार कंटिन्यू चले, और फिर बस परमात्मा का याद करते जाए और आराम करें। साधारण बातें आती है, तटस्थ होकर बात कर ले, और सुबह फिर अपना नियम करो, अंतर जगत फकीरी पे हाजिरी दो। अपने इष्ट से कहो, लो भगवान मुझे अपनी शरण में ले लो, मैं आपका हूं, न दुष्टों के हाथ में मुझे न पिटवाओ, अपनी इज्जत रखो, मेरी भी इज्जत रखो। मैं आपका हूं, मैं आपका अंश हूं, आप मेरे अंशी हैं, आप मेरे परमात्मा हैं, मैं आत्मा हूं, तो मुझे आप अपने में ले लीजिए। मैं काम करूंगा, लेकिन काम का परिणाम नहीं लूंगा, इसलिए अनासक्त माना जाएगा। मेहनत करो और परिणाम न लो, तो वो भक्ति हो गई।
अनासक्त ही आदमी भक्त होता है, वही भगवान से भेंट करता है। और आसक्त आदमी मोह में आसक्त, क्रोध में आसक्त, पैसे में आसक्त, घर में आसक्त, तो वो कैसे करेगा? ये तो सबको मालूम होता है ना। तो दोनों टाइम भगवान के यहाँ हाजिरी दो। और जानते हो, हाजिर चाहे मिलिट्री का आदमी हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे सिविलियन हो, जो हाजिरी देता है, नित्य प्रति ड्यूटी पर जाता है, वो कभी धोखा नहीं खाता। तनख्वाह मिलती है, समय आने पे जीवन यापन के लिए पेंशन मिलती है। और जो सही हाजिरी नहीं देता, काम में ठीक नहीं रखता, तो वो की तनख्वाह भी चली गई और सर्विस भी चली गई, और पेंशन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए शाम सुबह हाजिरी दो भगवान को, ताजा हो चली जाए। और दिन भर जो काम करते हैं उसको सब समर्पित, भगवान मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये लाभ हुआ, ये हानि हुई, ये सब आपका है। तो आसक्ति को छुड़ाओ। आसक्ति के अंदर, आसक्ति ही लंका है, उसी के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय, वासना सब टिके है। और मोह रावण है, यही राजा है। सकल व्याधि कर मूला, मोह सकल व्याधि कर मूला, सबका मूल है। और ये ठीक इसका स्वरूप है परमात्मा के खिलाफ। जितना परमात्मा का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके ये अलग है। देखते हैं रावण के रामायण में लिखा हुआ है कि भजन करें उसके पिटाई करो, यज्ञ करें वहाँ हाड़ गोड़ फेंक दो, आगी लगा दो घरों में, परेशान करो समाज को। ये अवगुणों का काम है, ये राक्षसों का काम है, ये रावण के पास है। इसलिए ये बुरे और भले के पास हम देखे ना है, ना हम बुरे को बुरा मानते हैं, ना हम अच्छे को अच्छा मानते हैं। दोनों को लेके भगवान को समर्पण कर दो। और यही नियम अपना निरंतर चलता रहे जब तक हम सचेत हैं, ईश्वर शक्ति है, तब तक हम करते जाए। तो धीरे 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 एक पैसा अगर आप करने लगेंगे तो 100 प्रत्यय होता है, 100 पैसा, तो 199 पैसा रह जाएगा बुरे, एक अच्छा पैसा आ जाएगा। अनासक्त 1 पैसा हो गया और 99 पैसा आसक्त, फिर 1 पैसा और लो, तो जानते हो कि वो 98 रह गए। और वो देखेंगे कि हमारा साथी कहाँ गए, तो जो अपने में आ गए, अनासक्त हो गए 2 पैसे, उनको चुरा के रखना है, हल्ला नहीं मचाना है, तब बच पाएंगे। और वो खींच ले जाइए जबरदस्त। वो बड़े बलवान होते हैं कि उनको लाज नहीं है, शर्म नहीं है, मर्यादा नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, उनको राक्षस कहते हैं। और जो भजन करेगा, भगवान का प्रेमी होगा, वो दयावान होगा, दया करेगा, कोई मांगेगा तो अपनी वस्तु को दे देगा, सीधा होगा, उपद्रवी नहीं होगा। कोई गाली देगा तो कहेगा कि अच्छा भैया प्रणाम, ठीक है, लड़ेगा नहीं। और जो राक्षसी होते हैं, वो जो गाली दिया तो वो लपट पड़ेगा। तो वो विचारों को त्याग करना है, सजातीय विचारों को लेते जाना है, और दोनों विचारों को आके भगवान की समर्पण कर दे। जो मिला पैसा वहू का,
ले नहीं जाएगा भगवान पैसा। वो ये न जाने का पैसा समर्पण कर देंगे तो घरों समर्पण कर दे तो कब्जा कर लेगा। तो धीरे 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 वो स्वीकार करे। अब जैसे हमसे पूछा कि भाई तुम्हारा मकान कौन है, तो कहिए भगवान का मकान। पैंट बदलना चाहिए, ये बात कहनी चाहिए। ये नहीं कहनी चाहिए मेरा मकान है। मैं वाला रास्ता तो माया की तरफ जाता है और तू वाला रास्ता भगवान की तरफ जाता है। तो सब चीज भगवान के बताओ है, सब भगवान का है, सब भगवान का है। आसक्त आदमी ऐसे नहीं कह सकता। वो कहेगा कि मेरा है, वो कहेगा ईगो चढ़ा रहेगा हमेशा। द्वार पर मेरा घर है, मेरा है, कैसे ले लेगा वो। सुग्रीव और बाली के जैसा लड़ाई होती रहेगी। वही मारे डाले थे, वही मारे डाले थे। तो और इतना ही है, ज्यादा दर्द में नहीं पड़ने की जरूरत है कि जो कुछ हम करते हैं वो सब सौंप दो। परमात्मा सब आपका है। मैं तो नंगा आया था जब पैदा हुआ, कोड़ी भी नहीं लाया था, तो मेरा कहाँ है यार। ये जिसका है वही का है। अगर कोई कहता है मेरा है तो जबरदस्ती कब्जा करते हैं। तुम्हारे पास कोई कुछ था, और जब जाएंगे तब भी ऐसे ही जाएंगे, कुछ ले जाएंगे। तो हमारे पास जब कुछ है ही नहीं तो दंगे आए थे, दंगे जाएंगे। और दंगा ही रहना चाहिए जीवन, अनासक्त, वो दंगा कहते हैं। उसके पास कोई आसक्ति न रहे तो वो मुक्त है, उसका कल्याण होता है। भक्ति में और अनासक्त में कोई अंतर नहीं है, और ज्ञान में कोई अंतर नहीं है। पायो ज्ञान भगत नहीं तजही, अस विचार पंडित लोय भजही। ज्ञान जानकारी है और उसमें रुका रहना भक्ति आए, एक याद होना। तो ग्रस्त आदमी को अपना काम करे, दुर्गुणों से बचे, सद्गुणों को आह्वान करे और अपने काम में लगा रहे। गरीब हो तो उतना ही भगवान से प्रार्थना करे, भगवान मेरी इतनी ही क्षमता थी तो आपने मुझे ऐसा स्तर दिया है, वही में खुश रहे। जाहि विद राखै राम, वही में खुश रहे। वो अमीर को ज्यादा मिला है तो वो उतने में खुश रहे। मध्यमों को साधारण मिला है तो वही में खुश रहे। ये चीड़ न करे कि वो के मारे डाले थे, वो के मारे डालता है। ये में आदमी एक दूसरा रह नहीं पाता है। ये गलत राक्षस प्रवृत्ति हो गई है समाज में। और जिसके पास पैसा ज्यादा हो जाए तो जानते हो लक्ष्मी बुला लेती है अपने पुराने बच्चों को, चोर को, धर्म को। तो धर्म करना चाहिए, तो आजकल धर्म तो बंद कर दिए लोग, करते नहीं और लूटने के हिसाब में रहते हैं। और जितनी आमदनी होती है उसका 10वां अंश दान करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। पराये की पराया भगवान है, इसलिए कोई भूखा मिला, टूटा मिला, कहीं आवश्यकता है अपने को देना चाहिए, तब ठीक रहता है। और जो नहीं ऐसा किया धर्म का पालन, तो चोर आ जाएगा तो लूट लेगा, पैसा रह नहीं पाता है। नहीं तो आग ही लगेगी तो खत्म होगा, नहीं खूब से बचा रही तो छापा पड़ जाएगा तो वो ले जाइए। छापा जा पड़ा तो बम्बई में आप डॉक्टर हैं, वहाँ हम लोग बम्बई में आजकल रहने लगे तो रोज सुनाई पड़ता है कि इतने छापा पड़ गए, इतने छापा, रोग भल बची रहा।
और करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ माल ले जाते हैं वहां। डाका ही है एक किस्म का। तो ये समस्याएं ना हमें पहले से हम सुधर जाए कि ना ये जरूरत नहीं है, और बस सब भगवान को समर्पण करो। मन में मन ही मन में होगा। मन जैसा बनाएंगे तैसा ये बन जाता है। त्याग में बनाएंगे तो त्यागी हो जाएगा ये, और बेईमानी की चिंतन करेंगे तो बेईमान बन जाएगा। तो इसलिए शाम को हाजिरी दो और सुबह हाजिरी दो, और हाजिरी अंतर जगत फकीरी पार्लियामेंट की जरूर देना चाहिए। हाजिर आदमी ठीक, गैर हाजिर ठीक नहीं है। ये सबसे अच्छा इलाज है, सरल है, और ये हमारे ऋषि मुनि महापुरुषों ने किया था। और सब अपना अपना गोत्र जानते, गर्ग, गौतम, सांडिल, तमाम ऋषियों के नाम है। उन्हें भगवान को भी प्राप्त किया और लड़का बच्चा भी पैदा किए, जो आज भी परंपरा चली आ रही है। गर्ग महात्मा रहे तो गर्ग वो महात्मा में लड़के बच्चे नाती पाए जाते। गौतम रहे, पाड़े रहे, ये सब महात्माओं के नाम आए। तो इसलिए इससे अच्छा तरीका कौन नहीं। अब ये भरम है, भरम जिसको कहते हैं। आज कोई बता रहा है कि मध्य प्रदेश में एक पीपल का बहुआ का पेड़ है, तो ये न्यूज में आया है बहुत भयानक कि हजारों लाखों आदमी दौड़ रहे हैं उधर, कि जो उसे छू लेता है तो उनके रोग हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भोग है वो तो भोगे से पटाएगा। चाहे हमारे पास आवे, चाहे मंदिर में आदमी आवे, चाहे किसी के पास जाए, चाहे डॉक्टर के पास रोगी आए, उतने ही ठीक होंगे जितना उनका विधान होगा। सब ठीक नहीं कर सकते। कोई डॉक्टर ये ऐलान नहीं कर सकता कि हम हर एक रोग को दुनिया से निकाल देंगे। कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो ये झोपड़ियां चलती रहती, ये फ्रेज आए। कोई आदमी जंगल में भेड़ चराता था, हजारों, एक पहाड़ के किनारे छेद मिल गया तो सब भेड़ घुस गए। एक भेड़ घुस गई तो सब घुस गए। तो कहते फ्रेज, भेड़ वाली चाल, उदाहरण हो गया है। तो ये ऐसा नियम है यार, इसलिए नियम और इनको बुराई और भलाई को ना देखें। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। भजन करने वाला, हम कहते हैं हम भजन करें और दूसरे के हम क्रिटिसाइज करें तो हमारा भजन ऐरे ही खत्म हो जाएगा। असमान लोग दिसते लोको लोकान लोग दिसते चया हर्षा भयोर देगा मुक्त सच में प्रिया। गीता। जो किसी से उद्वेग को प्राप्त ना हो, किसी को बुरा ना समझे, और कोई भी अपने को बुरा ना समझे, ना हमको बुरा वो समझे ना हम उनको समझे, ऐसा जो जिनके मन में आ जाता है वही भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए यह सबसे सरल उपाय है। और वो कब प्रश्न रह गया था थोड़ा, जो आदमी काम करे और प्रणाम न ले
मेहनत डाले वो पुण्य बनता है। निष्काम कर्म योग से पुण्य बनता है और सकाम कर्म योग से पाप बनता है। तो पुण्य अगर कमा लेंगे ये जन्म में तो फिर आगे जन्म में काम आ जाएगा। जहाँ पैदा हुए ताई फिर हमको मिल जाएगा। तो हम अभी को बहादुरी की है, लड़का से निकल पड़े, कहीं सीखे, कहीं गुरु के पास गए, कहीं कोई टीचर मास्टर बताए। छोटे प्रहलाद को किसी ने बताया, ध्रुव को किसी ने बताया, इतने इतने बड़े थे। अनेक जन्म का पुण्य तपस्या किए और फिर वो नष्ट हो गए, पारांगत नहीं हुए, पराप्त भगवान को नहीं पा पाए, थोड़ी कमी रह गई। तो उतना वो पुण्य पुंज और ये जीवन हुआ और तत्काल मिल गया। तो हमारा चेंज हो गया विचार। जब माता के से निकले तो फिर सामने रसरी पड़ी थी तो वो सरफ 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 भरम हो गया। तो सरफ ही दिमाग में आता है, संसार है संसार। और जब ये पुण्य आ जाएगा तो वो के पैदा होते ही विष्णु के पीछे प्रहलाद लग जाएगा। बाप कहता है करे थे मैं सारे इतना मेहनती आदमी, दुनिया का राजा हिरण्यकश्यप, और क्रूर होना चाहिए, राजा को ईगो वाला होना चाहिए। और ये तो कैसा है साले, कैसे मेरा लड़का नहीं है, ये पता नहीं किसका लड़का है, मेरा नाम ले, मैं भगवान हूं। तो कह रही पिताजी श्री आप भगवान नहीं है, भगवान तो भगवान है। कोई कहता है कि मैं भगवान हूं तो ऐसे नहीं माना जाएगा। कहने से कोई चीज नहीं मिलती, करने से मिलती है। कोई कह के नहीं हम ये है तो कैसे है, वो जाने ही वाला है। अगर कहता है तो अहंकार आता है वो के साथ साथ नष्ट कर देता है। इसलिए मारा पीटा, कूड़े पर उठा के लड़के को पटक देता था, लेकिन प्रहलाद के अचल बचल नहीं हुआ, डटा रह गया, डटा रह गया। कह ले जाओ राक्षसों, पहाड़ से गिरा दो, पहाड़ से गिरा दी, समुद्र में गिरा दो, जब जहर दे दो, सर्प से कटवा दो, सब कुछ दे के हार गए, नहीं कुछ हुआ। तो एक दिन आखिरी में हिरण्यकश्यप कहता है कि यह बता प्रहलाद तेरे अंदर क्या है, कहाँ है तेरा भगवान? कि पिताश्री मेरा भगवान सब में कण कण में है, मेरे में है, आप में है, दुनिया में है, सब में है। कहीं इस खंबे में है? बोला हाँ खंबे में है। तो मैं मारता हूँ गदा, खम्बा टूट जाएगा तो न तेरा भगवान रह जाएगा ना खम्बा रह जाएगा। तो मारा गदा तो मेरे और निकल पड़ा नरसिंह भगवान, ना नर था ना सिंह था, अलौकिक चीज निकल पड़ी और चिल्ला के पकड़ के और पेट फाड़ दिया, मर गया। तो ये हम तुम भजन करें तो प्रेम रूपी प्रहलाद आए, इसको अपने में घटाना चाहिए। और हिरण्यकश्यप काल रूपी हिरण्यकश्यप है जो हमको बाधित कर रहा है, मार लेता है, पस्त कर देता है। और प्रेम रूपी प्रेम पैदा हो जाए परमात्मा में, और वस्तु में माया की जितनी वस्तु में प्रेम न रह जाए, उसमें बैर पैदा हो जाए और भगवान में प्रेम पैदा हो जाए, बस बाजी मान लेंगे। अब आसक्ति जो है माया से अनासक्त हो गया, परमात्मा में आसक्त हो गया। और जो माया में आसक्त है
तो परमात्मा ना अनाशक हसम ठटाए फुलाए व गालू एक संग नहीं होए भुआलू। हंसना रोना एक साथ नहीं होता। भगवानों आ जाए मायाऊ आ जाए तो दोनों नहीं हंसे रहे, इनकी विधि अलग अलग है। तो ऐसे ढंग से किया जाए तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा।